शेमफुल डिफीट, शर्मनाक हार। को रिटायर हो जाना चाहिए। ये सब इमोशंस अभी आपको हर एक लाइव चैनल्स, हर एक क्रिकेट जो एनालाइज कर रहा है इस टेस्ट मैच को, ये गुस्सा का इमोशंस, ये डिसअपॉइंटमेंट का इमोशंस, ये क्या हो गया, ये हैरान रहने का इमोशंस, ये सब इमोशंस अभी आपको हर एक, जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जितने भी क्रिकेट चैनल्स हैं, जिसका आप वीडियो अगर देखते होंगे, तो सबके जुबान पे यही वर्ड्स होंगे, यही थिंकिंग होगी। और कोई ना कोई अपने अपने तरीके से गुस्सा निकाल रहे होंगे। कोई रोहित को ब्लेम कर रहा होगा वो रैश शॉट खेलने से, जिससे वो आउट हो गए, फास्ट बॉलर को स्पिनिंग ट्रैक पे फास्ट बॉलर को आउट हो गए। कोई कोहली को बोल रहा होगा कि हद हो गई, इतने साल 10 इनिंग्स में सिर्फ 192 का एवरेज लेके और इस तरह से आउट हो गए, जब टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की वहां पे आउट हो जाना। कोई अंपायर को बोल रहा होगा कि पंत का वो कैसे वो आउट था, कंट्रोवर्शियल डिसीजन पे कोई उंगली उठा रहा होगा। कोई पंत की तारीफ कर रहा होगा कि अकेला एक शेर खड़ा था जिसके कारण एक उम्मीद बची थी कि वो गेम ले गया। कोई कुछ बोल रहा होगा। ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, रिटायर हो जा, रिटायर हो जा। रोहित कोहली को टेस्ट मैच से भी रिटायर हो जाना चाहिए। अब ये सब इमोशंस अपनी जगह, हर जगह एक्चुअली में करेक्ट है, क्योंकि हम सबको इसका आदि इन्होंने ही बनाया है कि 12 साल से हम एक भी अपने घर में हारे नहीं, और एक साथ व्हाइट वॉश हो जाना पूरा कंप्लीटली सीरीज में। 2000 में लास्ट हम लोग व्हाइट वॉश हुए थे, वो भी वो 2 टेस्ट मैच का सीरीज था जिसमें व्हाइट वॉश हुए थे। इंडिया में पहली बार न्यूजीलैंड या किसी भी टीम ने 3 या उससे ज्यादा मैच हराया है इंडिया को लगातार अपनी सरजमी पर, और वो मैच हार के गए हैं। और इंडिया का डिसअपॉइंटिंग जर्नी, डिसअपॉइंटिंग होम सीरीज, डिसअपॉइंटिंग जो हम लोग को जो सीरीज वो आज खत्म होता है। अब कुछ दिन बाद आपको बीजीटी का हाइप सुनने को मिलेगा, बीजीटी के बारे में बात होने को मिलेगा, लेकिन आज सच जानने का जरूर टाइम है कि क्या इंडियन टीम इतना कमजोर थी इतने साल से और आज सिर्फ एक्सपोज हुई है, या पहले अच्छा खेलती थी, ये सीरीज बस इनके काम नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर एक के मन में नहीं, लेकिन एनालिस्ट ये जरूर उठाते होंगे, क्योंकि हर एक एज अ नॉर्मल इंडियन तो हम सबका ये है कि अरे यार ये मैच कैसे हार गए। 147 हमारे टीम से चेज नहीं होता, और अभी हम लोग बीजीटी में जाएंगे कि हम लोग को उम्मीद है कि इंडिया यहाँ से गेम निकाल के लेके जाएगी, वहां से गेम निकाल के जाएगी। काबा का घमंड अब पिछले साल तोड़ा था, हैट्रिक इस बार करेंगे बीजीटी में, लेकिन वो सब फुस। क्योंकि इस तरह का परफॉर्मेंस अगर आप अपने सरजमी पर दे रहे हैं, जहां पे आपने इतने साल क्रिकेट खेले हैं, वहां पे इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल रहा है, तो किस कॉन्फिडेंस से हम लोग अपना टीम को बोल सकते हैं कि नहीं, बीजीटी में अभी भी जाके हम लोग अपना जीत का भरोसा रखेंगे। डब्ल्यूटीसी फाइनल का अभी भी मेरे पास उम्मीद है, जब डब्ल्यूटीसी में आपको 4 मैच जीतने हैं 5 में से। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में ये हाल है तो ऑस्ट्रेलिया में जाके हम लोग ऑस्ट्रेलिया को 4 मैच लगातार हरा देंगे। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? बाकी प्लेयर वो लोग खेलने ही नहीं आएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? कि इंडियन टीम अपने घर में जिस तरह से हारे, व्हाइट वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश दे देंगे और इससे बड़ा हेडलाइन बना देंगे। होने का हो सकता है, बट अभी तो वो इमोशंस, क्योंकि उस कैलिबर का, उस क्लास का तो हम लोग को देखना ही इनसे छूट चुका है रोहित कोहली का। अब सबको याद आ रहा होगा पुजारा रहाणे, या अब तो भाई पुजारा रहाणे को अपनी सीरीज में ले आओ, बीजीटी को ले जाओ। मेरे हिसाब से पुजारा को तो कम से कम ले जाना चाहिए, क्योंकि वही एक लौता इंसान था जो रोक रहा था। बट ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और ये मतलब हम कुछ देर, जब मैच खत्म हुआ वाशिंगटन सुंदर को स्वीप करके आउट हुए, तो उसके बाद लगा अरे यार वीडियो बनाया जाए नहीं बनाया जाए, थोड़ा देर हम शांत थे। बट लगा आप लोगों से रूबरू तो होना ही है। चलिए, डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, इंडिया को स्पिन खेलने नहीं आता, पीरियड, ये तय हो चुका है। जो फास्ट बॉलर्स को खेलती थी इंडियन टीम पहले के जमाने में, सहवाग, सचिन, द्रविड़, जो जिस तरह से स्पिनर्स को टैकल करते थे, वो हम लोग स्पिनर्स, वो आर्ट, वो हम लोग कला हम लोग भूल चुके हैं। स्पिन आता है तो हम लोग फंस जाते हैं, सीम स्विंग आता है तो हम लोग फंस जाते हैं। सिर्फ नॉर्मल फ्लैट डेक आएगा T20 आईपीएल सीरीज, अब जब सब अपने आप को आप बोलना कि पंजाब जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा, इस तरह से अब गेम चलेगा। अब हम लोग करते रहेंगे डिवाइड एंड रूल, कोई रोहित को सपोर्ट करेगा, कोई कोहली को सपोर्ट करेगा, और कुछ दिन में तो अब आईपीएल ऑक्शन में आएगा, तो वहां पे हम लोग सबका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो इंडियन टीम
जिस तरह से इन्होंने क्रिकेट खेला है, बीजीटी अब तो बहुत दूर लग रहा है, वर्ल्ड WTC फाइनल दूर रहा है। अब चलिए, वो डिसअपॉइंटमेंट का तो ये सीरीज हम लोग 3-4 मिनट बोल लिए। अब चलते हैं कि एग्जैक्टली इस मैच में हुआ क्या, बैटिंग में कहाँ कोलैप्स किया, किस तरह का शेमफुल, ये शेमफुल डिफीट क्यों बोला जा रहा है, क्या मतलब इंडियन प्लेयर्स खेल ही नहीं पा रहे हैं स्पिन, क्या हो रहा है। चलिए एक एक करके एक एक विकेट एनालाइज करते हैं, पूरा गेम इस सीरीज में क्या, इस मैच में पहले क्या हुआ, सीरीज तो बाद में एनालाइज किया जाएगा। बट लेट्स डिस्कस कि आज सुबह मेनली क्या हुआ। हमने लंच पे बात किया था कि पंत टेस्टिक, पंत का एक पारी, पंत क्या हम लोग को इस एकदम गड्ढे में जो गिरे हुए हैं इससे बाहर निकाल सकते हैं। पंत ने कोशिश तो बहुत की, बट वो एक जस्ट 2 सेकंड पहले उन्होंने रिव्यू लिया और वो पंत बोलते रहे कि पैड में लगा, पैड में लगा, पैड में लगा, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये था कि पैड में जरूर लगा, उसका भी था, लेकिन बॉल, विकेट जो बैट है उससे हल्का सा किस होके जा रही थी। इमेज में दिखाया नहीं, अगर आपने मैच देखा हो या कहीं वीडियो दिख जाए तो उसमें किस होके जा रही, तो वो आउट था, वो गलत डिसीजन, गलत नहीं था, वो डिसीजन एकदम सही था। लेकिन इतना घट, अब हम शुगर कोट हम करने लगे तो यही बोलेंगे कि ठीक है, हो जाता है, ऐसे कंटिन्यू हुई तो चलता ही रहता है, मैच है, इतना इमोशंस नहीं होना चाहिए, लेकिन शुगर कोट नहीं करना। बैटिंग परफॉर्मेंस घटिया था तो घटिया था, क्योंकि ऋषभ पंत ने भी अटैकिंग शॉट्स खेले हैं, तब उनको जाके रन मिला है। रोहित शर्मा का आप बोल सकते हैं कि फास्ट बॉल पे वो क्यों अटैक करने चल गए, लेकिन वो अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि हम अटैक करें, तो वो इंटेंट बाकी सब प्लेयर से चाहिए था। और रोहित शर्मा को ये ध्यान रखना था कि आप मैट हेनरी में ये रिस्क ना ले, क्योंकि मैट हेनरी को लास्ट ओवर होता ही है, उससे एक ज्यादा लास्ट, क्योंकि फास्ट बॉलर को स्पिनिंग विकेट में विकेट देना, वो तो एक बोनस विकेट आप देते रहे, वॉकिंग विकेट बन जा रहे हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा वहां पे। ये रोहित शर्मा की ये गलती हो गया वहां पे। और रोहित शर्मा का ये इमोशन साफ हमें दिखा रहा है कि एग्जैक्टली यही इमोशन सब प्लेयर्स के रूप में हम सब फैंस का चेहरा पे बस यही है, अरे यार 25 रन से हार गए। और इसमें अगर आप देखोगे ना, तो 25 रन कहाँ पे फंस रहा है, लास्ट इनिंग्स में कल शाम में 8 विकेट ओलूंग 150 पे गिर गया था। अच्छा, आज मैट हेनरी और लास्ट ओरुक ने तीनों मिला के आज सुबह 3 रन और कल 21 रन, 24 रन उन्होंने यही बनाया। तो ये गैप इंडिया को भारी पड़ा। लास्ट में कल वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप जब खेल रहे थे लास्ट विकेट का पार्टनरशिप के लिए, आकाश वॉशिंगटन सुंदर अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन वहां पे आकाशदीप का वो छोटा सा स्लाइड लेजी पना और वो ड्रैग, बैट को ड्रैग ना करना या डाइव ना करना, वहां पे वो लेजी पना वहां पे इंडिया को महंगा पड़ा। वो क्योंकि वहां से 10 रन और बनता है, ये 10 रन इधर कम रहता है, वो लोग का 24 रन, ये दोनों मिला के इंडिया यहाँ गेम जीत जाती। अगर इतना सारा हम मेटिकुलस खोजने लगे तो कि ये चीज गैप है, ये चीज यहाँ पे ये है, इंडियन टीम बहुत ज्यादा उनको सिंगल्स दे रही थी, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि एकदम बाउंड्री पे वो न्यूजीलैंड प्लेयर्स ने फील्डर रखा हुआ है सामने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पे डिफेंस करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। सिंगल निकालने का कोशिश जरूर इंडियन टीम ने कर, लेकिन आप देखोगे तो सब डिफेंस, खासकर तो मुझे सबसे ज्यादा आज डिसअपॉइंटमेंट इन दोनों का तो लगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शुभमन गिल का लगा। शुभमन गिल जो कि पहले इनिंग्स में 90 रन हाईएस्ट स्कोर, एकदम वो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे थे कि स्पिन में खेला जा सकता है, इनको सबसे ज्यादा आइडिया है, लेकिन वो जाके ऐसे लीव कर रहा है। वो भी तब लीव आपको आपने लास्ट में से एग्जैक्ट स्पॉट से अश्विन को भी करते हुए देखा होगा, लेकिन वहां पे दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, लेट मी टेल यू। ये अंतर है कि जब जस्ट इंडियन टीम बैटिंग करने आई थी, वहां पे उन्होंने राइट लाइट रोलर लिया था। न्यूजीलैंड ने एक भी रोलर नहीं लिया, तब उनको स्पिन टर्न, वो बाव, पफ ऑफ डस्ट, वो सब चीज दिख रहा था जब इंडिया बॉलिंग करने आई, लेकिन इंडिया ने लाइट रोलर लिया था, तो वो थोड़ा सा बॉल स्पिन उसमें हल्का सा कुछ टाइम बाद हो जाता होता है, बाउंस स्पिन उतना ही रहता है, लेकिन कुछ देर सेटल रह जाता है, तो उसमें चांसेस रहता है कि बॉल स्पिन ना करे, तो वहां पे ऐसे आके बॉल छोड़ना, वो गारंटी था कि अंदर जा ही जाएगा, ज्यादातर चांस है कि अंदर जाएगा। तो वहां पे वो ये मेंटल अवेयरनेस ना होना, वो सोच ना रखना कि अंदर भी आ सकता है बॉल, एकदम लाइन पे आके छोड़ देना, और वो छोड़ा कब जाता है, जब आपने कवर किया हुआ है पीछे से पैर, ताकि पीछे लगे तो विकेट के ऊपर जाने का भी चांस बने। आपने सीधा लाइन पे छोड़ा और सीधा बोल्ड, और वो भी वो प्लेयर जो कि आपका एग्जैक्टली उन्होंने स्कोर बनाया है पहले इनिंग्स में, उनको पता है वीडियो मैच ये पिच कैसा परफॉर्म कर वर्क कर रहा है, उसमें ये सिचुएशन, वो गेम अवेयरनेस ना रहना, ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग विकेट था मेरे हिसाब से। और वहीं रोहित कोहली, रोहित का बात किया जाए तो रोहित स्ट्रगल कर रहे थे फास्ट बॉलर, पहला अंदर आया मिस, सेकंड अंदर आया मिस, तो फिर वो तीसरा आगे बढ़ के मारने गए तो वो चौका मिल गया, फिर एक रिवर्स स्वीप में एक और चौका, तो उसमें वो अटैकिंग शॉट्स खेलने चल गए, मैट हेनरी को वहां पे वो मिस हो गया। इनका आइडिया ये ठीक था कि हम फास्ट बॉल को अटैक करेंगे, फास्ट बॉल को मे बी स्कोर करने का मौका मिले, बट वो एग्जीक्यूशन में काम न बना, इसलिए रोहित का हम इस इनिंग्स में तो हम ज्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन पूरे
अगर 10 मैच की सीरीज देखा जाए तो 10 मैच का इनिंग्स देखा जाए जो होम सीरीज था, वन सिर्फ 133 बनाना, मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, इतना कैजुअल, इतना मतलब जो उम्मीद से एकदम घटिया परफॉर्मेंस आप जो बोल सकते हैं वो रोहित शर्मा ने दिया। और विराट कोहली को भी वही हाल है, 192 193 उन्होंने बनाया। विराट कोहली तो ऐसा एकदम मजाज पर टिलाए हैं, वॉकिंग विकेट बने हुए ऐसे किए, एज लगा, डायरेक्ट का कैच, क्या ही बोला जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। यशस्वी जायसवाल क्या करते हुए आउट हुए? डिफेंस, एलबीडब्ल्यू, और वहां पे वो मुंह बनाना। खेल रहे थे अच्छा, यशस्वी जायसवाल जरूर खेल सकते हैं, लेकिन आज जरूरत ज्यादा थी मुझसे भी। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ सरफराज, सरफराज को सब बोले अभी तो नया है, अभी तो एंट्री ही हुआ है, लेकिन वो आप मुंबई में इतने मैचेस खेल चुके हैं, इतना आपको एक्सपीरियंस है, तब जाके वो फुल टॉस पे एकदम बढ़ के वो स्वीप खेलना सीधा फील्डर कहा था, मतलब एक बॉल नहीं टिक सकते हैं। एक बॉल मतलब वो पहला बॉल उन्होंने स्वीप किया, फुल बॉल था, जस्ट सिंगल मिल गया वहां पे, सेकंड बॉल फुल टॉस को भी स्वीप करने चल गया, जैसे बॉल कोई डायनामाइट है कि लग गया या डिफेंस नहीं कर सकते हैं, कोई फट जाएगा वहीं पे, जैसे आप डिफेंस करेंगे वहां बॉल फट जाएगा आपका हाथ, उस तरह को वो अटैकिंग खेलने चलेगा और हाथ में सीधा गोदी में देके निकल गए। डिसअपॉइंटिंग, टोटल डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुका था सरफराज से, 150 बनाया था उन्होंने, जिनके कारण वो मैच में मतलब वो इमेज में आए थे, वो देखने आए थे कि हाँ बंदा, इस बंदे में दम है, ये स्कोर कर सकता है, बट इस तरह का परफॉर्मेंस जब आप दोगे तो क्या ही बोला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे टुक टुक भाई, रविंद्र जडेजा ने जरूर 10 विकेट लिए, लेकिन इतना बॉल स्पिन कर रहा था, लेकिन उन्होंने विकेट लिए, लेकिन उनको पता नहीं चला कि बॉल कैसे घूम पड़ा है। थोड़ा सा पार्टनरशिप उन्होंने पंत के साथ किया, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से वापस इतना शेल में चल गए, इतना डिफेंसिव डिफेंसिव खेलने, एक बार भी अटैक करने की कोशिश नहीं की। ऋषभ पंत का क्या आज काम किया, क्योंकि उन्होंने बॉलर्स को सेटल ही नहीं होने दिया ना, फिलिप्स सेटल हो पा रहे थे, क्योंकि फिलिप्स का एक एक गंदा बॉल ऊपर फेंका ही जाता है, तो ऊपर में आप अटैक कर सकते हैं। एजाज पटेल जो सही लेंथ पे बॉल डाल रहे थे, उनको सेटल नहीं होते दे रहे थे कि आप कब आगे बढ़ जाएगा ऋषभ पंत उन्हें पता नहीं, इसलिए वो बार बार पीछे फेंक रहे थे। तो इस तरह का वो एटीट्यूड रखना था जो कि जडेजा में भी था। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं ऋषभ पंत, वो एजोला यार, ऋषभ पंत गेम लड़का निकाल चुका था यहाँ से। ऋषभ पंत का क्या ही विकेट में एनालाइज करें, ही वॉज हैविंग, उनका लक जरूर उनके साथ था, उन्होंने, लेकिन वो लक से ज्यादा उनका जो अटैकिंग माइंडसेट, वो किस तरह से बॉलर बॉल्स को चुनना, किस तरह से बॉलर्स को कंफ्यूज रखना, किस तरह से अपना रिवर्स स्वीप स्वीप, वो सिंगल सिंगल डबल, आप ऋषभ पंत का हम लोग सब अटैकिंग शॉट्स देखते हैं, लेकिन उनका सेंस गेम अवेयरनेस देखिए कि कहाँ सिंगल लेना है। जैसे लंच की जस्ट बात, वहां पे 15 मिनट मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे वो पहले ही ओवर 6 सिंगल वहां से ले लेना, तो वो कितना ज्यादा गेम अवेयरनेस दिखा रहा था कि ऋषभ पंत में है। लेकिन स्लाइट यार, ये वाला एज नहीं होता तो इंडियन टीम अभी आगे रहती, 3-0 नहीं होते, 2-1 से मैच, तो सीरीज तो हम लोग पहले ही हार चुके हैं, बट वो तो थोड़ी सी उम्मीद जो थी ऋषभ पंत के साथ वो भी चली गई। उसके बाद तो गेम तो बस खत्म ही था, उसके बाद हम बना ही लिए थे थंबनेल कि अब डब्ल्यूडीसी फाइनल को अलविदा कह दो, स्पिन विकेट खेलने नहीं आता, लेकिन फिर भी अश्विन थोड़े से उम्मीद जगा रहे थे, लेकिन वहां पे वो रिवर्स क्यों खेलने चल गए, जब कोई प्लेयर इतना प्रैक्टिस नहीं किया वो शॉट का, उसको मैच में एग्जीक्यूट करने चल जाए, मतलब ये दिखाता है कि बॉल से आपको डर लग रहा है, कब आपका विकेट लेके चल जाएगा आपको नहीं पता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और ये पिच भी वैसी है, तो वो रिवर्स स्वीप खेलने में चल गए। फिर आकाशदीप का तो बीच से गैप निकला, और वाशिंगटन सुंदर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, सिक्स मारने के चक्कर में बीच पीछे से बोल्ड हो गए। शेमफुल डिफीट, शर्मनाक हार, जितना एडजेक्टिव आपको आता है, जितना आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है प्लेयर्स को, टारगेट आप कीजिए, खेल पे बात कीजिए, एंड इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, खेल पे डिस्कस कीजिए, बट फैमिली उमली पे अभी मत जाएगा, क्योंकि हम लोग इंडियंस है, बहुत ज्यादा इमोशंस जरूर आ जाते हैं, और हम क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्यार भी करते हैं अपने फैंस से, मतलब अपने क्रिकेटर्स से इतना। आप मुंबई के उसमें जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे T20, तो कितना ज्यादा जमावड़ा लगा था, क्योंकि हम लोग का एक्सपेक्टेशंस भी उनसे वही है, तो इतना ज्यादा प्यार भी करते हैं, तो उतना ज्यादा हिट भी आ जाता है, उतना ज्यादा गुस्सा भी हमारे अंदर आ जाता है कि अरे यार ये नहीं होना था। तो इसलिए हर एक हार पे हम लोग अपना प्रक्रिया जरूर देते हैं, बट
लेट्स कीप इट मिनिमम, क्योंकि हमसे हम लोग को ही मालूम है कि प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। दे वुड हैव स्ट्रगल्ड, दे वुड हैव साइलेंट। रोहित शर्मा का चेहरा आप देख से बता सकते हैं कि क्या उनसे मिस्टेक हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। अब इस वीडियो को यहीं अंत किया जाए, फिर मिलेंगे एक बार, सीरीज एक बार डिस्कस किया जाएगा, और लेट्स सी क्या होता है। फिर अभी ऑप्शन पे आएगा तो उस पर वीडियो बनाना है। बीजीटी आएगा सबसे ज्यादा, बीजीटी, क्योंकि अब तो डब्ल्यूडीसी के हिसाब से बीजीटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कुछ नहीं बोला जा सकता। बीजीटी में आपको 4 मैच जीतना है। सोचिए, अगर किसी के भरोसे नहीं जाना है तो 4 मैच आपको जीतना होगा, और वो 4 मैच बीजीटी में, ऑस्ट्रेलिया को 4 मैच लगातार हराना, मतलब इट्स लाइक इंडिया में 3 मैच हराना, जो कि न्यूजीलैंड कर चुके हैं। लेकिन अब इंडिया को सेम चीज दोहराना है ऑस्ट्रेलिया में जाके, कि 5 में से 4 मैच हराना होगा मिनिमम, टू मेक श्योर कि डब्ल्यूटीसी में भी जाए, वो ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी तोड़े। और 3-0 जो बॉर्डर गावस्कर को फिर 10 साल से इंडिया हारी नहीं है, उसको कंटिन्यू रखा जाए। ऐसे गंभीर का इसमें तो श्रीलंका में भी जाकर ओडीआई हम लोग हार चुके हैं, यहाँ पे 12 साल का टूट चुका, तो वो 10 साल का जो रिकॉर्ड है वही मुझे ज्यादा खतरा में लग रहा है कि 3-0, 3-2 से कहीं इंडिया हार के ना आ जाए। बट जो होगा वो तो समय बताएगा। इन प्लेयर्स को थोड़ा ध्यान देना होगा अपने कैलिबर पे, वो किस तरह से वो खेले, क्योंकि स्पिनिंग विकेट पे तो इंडिया गारंटी फंस रही है। अगर आप गौर करो तो इससे पहले, क्योंकि अक्षर पटेल बचा लेते थे नीचे, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा बचा लेते थे, क्योंकि इंग्लैंड में भी आपका कोलैप्स दिखा है पहला 5, यशस्वी जायसवाल को छोड़ दे, कोई कोई मैच में सरफराज को छोड़ दे, तो क्योंकि रोहित कोहली वहां पे भी उतना ज्यादा उनका बल्ला नहीं चला है, तो वो कोलैप्स आपको वहां भी दिखा है। इंग्लैंड कैसी सीरीज में उससे पहले भी आपको दिखा है कि अक्षर, अश्विन, और इन्हीं के कारण हम लोग मैच में बने, इन्हीं के कारण हम लोग मैच जीतने में सफल हुए हैं। लेकिन आज इस सीरीज में वो उनका बल्ला ना चला, वाशिंगटन सुंदर जो अक्षर बदले हैं उनका बल्ला ना चला, तो इंडियन टीम कोलैप्स हुई है, धराशायी हो गया। और ये जो 12 साल का जो घमंड, घमंड नहीं बोलेंगे, 12 साल का जो हमारा जीत का परसेंटेज था वो कम हो गया, वो खत्म हो गया। और वो 12 साल में एक बार तो चलता ही है वो एटीट्यूड। क्या वो एटीट्यूड सही था? मेरे हिसाब से तो आई डाउट दैट, क्योंकि हम लोग उस कैप्टन, अगर कैप्टन कैप्टन कंपैरिजन करना ही है तो थोड़ा आप बोल सकते हैं कि विराट कोहली में वो, जब वो कैप्टन थे तो वो गुस्सा, क्योंकि सब उनको बैकफुट में रखते थे, खासकर जब फॉरेन मारते थे तो सब उनको प्रेशराइज करता था कि आप कैसे घटिया कैप्टन है, एक मैच हार जाए तो उनको सब बोलता था। तो वो एटीट्यूड में भी उनका वही था। तो जिस तरह से वो इन द फेस, हम लोग को इंग्लैंड का सीरीज में भी याद है कि हेल विथ, मतलब उनको हेल दिखाना उनके पिच पे, कि इस तरह को एटीट्यूड। और रोहित शर्मा का ये बोलना कि 12 साल में एक बार तो चलता है, वो थोड़ा सा एटीट्यूड में डिफरेंस लगा। बट ही इज अ लेड बैक एटीट्यूड, ही उसको रिजल्ट दे रहा है तो क्यों नहीं। हर एक का अपने अंदाजा होता है सीरियस लेने का गेम। वी शुडेंट क्वेश्चन देयर इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन हमें मालूम है सही जगह पे है। बट परफॉर्मेंस तो जरूर सवाल उठेंगे, सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो जरूर दिखता है कि ना यार, स्पिन खेलना नहीं आता। स्पिन खेलना इंप्रूव करना होगा अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो, नहीं तो फिर डब्ल्यूटीसी को टाटा बाय बाय करो। होम रन को ऐसी आगे आएगा, जब भी होम रन तब खेलो, नहीं तो अब आईपीएल खेलो यार। अब आईपीएल का ऑप्शन आ रहा, सबको पैसे मिल गए तो उसको एंजॉय करो। लेकिन एज ए ट्रू इंडियन फैन डिसअपॉइंटमेंट खूब है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, विल कवर दैट।